ये कहानी एक मिडिल तबके की है। आप 30-35 साल पीछे जाएं, घर का एक बंदा कमाने वाला हुआ करता था और पूरी फैमिली खाने वाली थी, और वो फैमिली उस दौर में सरवाइव भी करती थी और आस्ते आस्ते तरक्की भी करती थी। आज के इस दौर में 2025 में जहां पर मुल्क की हालत आपके सामने है, अफरा तफरी का आलम है, गैस पानी बिजली नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तबाह बर्बाद हो गई हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाने के बारे में सोच रहे हैं, और कई लोग तो इस मुल्क को छोड़कर जा भी चुके हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब घर से निकलते हैं आप, तो आपके रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है। कई लोग तो वहां कब्रिस्तान में दुआ और फातिहा पढ़ लेते हैं, और कई लोग बगैर फातिहा और दुआ किए हुए वहां से चले जाते हैं। उन्हें देखकर भी हमें एहसास नहीं होता कि ये जो लोग आज इस कब्रिस्तान में दफन है, कल ये भी जिंदा थे। किसी न किसी हादसे में, किसी न किसी हार्ट अटैक में, किसी न किसी भी मामला के अंदर इनकी अचानक से मौत हो गई। हम ये देखकर भी इस बात का एहसास नहीं करते कि आज हम जिंदा हैं, तो कल हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली का क्या बनेगा। हम क्या उन फैमिली के लिए फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनको हम उनके लिए ऐसी बचत का जरिया बनाकर जा रहे हैं जिससे अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली सरवाइव करती रहे, किसी के सामने हाथ पैर ना फैलाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इंश्योरेंस का मशवरा दूंगा। मैं ऐसा कोई मशवरा नहीं दूंगा आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्योंकि मैंने यहाँ तक सुना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे मजहब में मना है। तो आइए कहानी का स्टार्ट करते हैं। कराची शहर में एक फैमिली थी। उस फैमिली में 4 अफराद थे, शौहर, बीवी, बेटी और बेटा। बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ा करती थी, बेटा कॉलेज पढ़ रहा था, बीवी घर के कामकाज संभाल रही थी, और शौहर की अच्छी आमदनी थी, वो अच्छी जगह जॉब कर रहा था, तो उनका घर का गुजर बसर बेहतरीन तरीके से चल रहा था। जितना उसका शौहर कमाया करता था वो सारी तनख्वाह वो अपने बच्चों पर लगा दिया करता था। कोई उसने इनकम का जरिया नहीं बनाया था, कोई उसने ऐसा तरीका नहीं बनाया था कि अचानक से अगर उसे कुछ हो जाता है तो वहां से उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिलता रहे, या वहां से उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता रहे। वो अपनी जिंदगी में खुश थे। बेटे के पास महंगा मोबाइल था, बेटी के पास महंगा मोबाइल था, बीवी के पास महंगा मोबाइल, और शौहर साहब के पास खुद भी एक महंगा मोबाइल था। वो जो कमाते थे अपनी ही घर के खर्चों में, अपनी छोटी मोटी अय्याशियों में पूरा कर दिया करते थे, और उनका जो फ्लैट था वो भी रेंट पर था। ये फैमिली इतनी शरीफ थी कि पूरा मोहल्ला इनकी तारीफ किया करता था। एक दफा वो शौहर ऑफिस के लिए घर से निकलता है तो उसके बाहर से फोन आता है उसकी बीवी को कि आपके शौहर का किसी रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। उसकी बीवी गम से निढाल होकर गिर पड़ती है। बच्चे अपनी माँ को उठाते हैं और पूछते हैं मम्मी क्या हुआ, तो वो अपने बाप के बारे में उन्हें बताती है। अचानक से उस फैमिली पर गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। सबसे बड़ी गलती जो उनके बाप से हुई थी वो ये हुई थी कि जब अपने अच्छे दौर में उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा तो रहे थे, लेकिन अपने बच्चों को कोई उन्होंने हुनर नहीं सिखाया था, कोई स्किल्स नहीं सिखाए थे। तो ये मशवरा है मेरा आज की मिडिल तबके की फैमिलीज को, जो एक हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े रत्बे पर वो है। ये मेरा मशवरा है उस मिडिल तबके की फैमिलीज को जो इस पाकिस्तान में रहती हैं। जब उनका अच्छा दौर हो, जब घर में पैसे आ रहे हों और बच्चे पढ़ रहे हों, तो ये खास तौर से उनके बाप की ये खास तौर से उनके बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को तालीम तो दिलवाएं। तालीम दिलवाना बहुत अच्छी बात है, तालीम के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन तालीम के साथ साथ उन्हें बच्चों को कुछ हुनर भी सिखाना चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। कोई हुनर हो, कोई स्किल्स हो जिस पर वो पढ़ाई भी करें और अपना हुनर भी सीखते रहें, कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 2 काम आ जाएं। तालीम के साथ साथ हुनर भी उनके हाथ में हो, और हुनर किसी तरह का भी हो सकता है। ये नहीं कि कोई हुनर मैं बताऊंगा आपको, आप खुद अपने दिमाग से अपने बच्चों को ऐसा हुनर सिखाएं, ऐसे स्किल सिखाएं जो उनकी तालीम के साथ साथ उनके साथ आपस में मैच भी हो रहे हों। वो कई तरह के हैं। आप ई-कॉमर्स का बच्चों को कोर्स करवा सकते हैं, एफिलिएट कोर्स करवा सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इस तरह के स्किल्स के, क्योंकि तालीम के साथ साथ स्किल्स होना बहुत लाजमी है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों को
डिग्री हाथ में लेकर रोड की खाद छानते हुए देखा है, और बहुत कम पढ़े लिखे लड़कों को हुनर हाथ में है उनके, और उन्हें मैंने अपनी फैमिली को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हुए देखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को तालीम ना दें, तालीम के साथ साथ बच्चों को कोई स्किल्स भी सिखाएं, कोई हुनर भी सिखाएं। इससे ये होता है कि अचानक से अगर आपकी फैमिली का सरबराह उसे कुछ हो जाता है, क्योंकि मौत बरहक है, हर एक को मरना है, लेकिन फैमिली की कुछ जिम्मेदारीज होती हैं, उस पर एक बाप पर फैमिली का बर्डन होता है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए वो अपने दिमाग से प्लानिंग करे कि मेरे बच्चों को मैंने कुछ स्किल्स सिखाने हैं। इस दौर में जहां पर आप नौकरी नामुमकिन, बहुत मिलना मुश्किल है, नौकरी एक घर को चलाती है और कारोबार पूरे खानदान को चलाता है। तो अक्सर मेरा मशवरा है लोगों को कि नौकरी से बेहतर है आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कारोबार की तरफ राग़िब करें, तालीम भी दिलवाएं उन्हें, और कोई उन्हें घर में अपनी ताकत के हिसाब से छोटा मोटा सा कोई कारोबार भी खोल कर दें, ताकि वो उस कारोबार से जब वो शुरू करेंगे तो उस कारोबार को वो अपने ही जवानी में, अपने ही स्किल से, अपने दिमाग से उस कारोबार को एक टाइम आएगा कि उसको एक बड़ा कारोबार बना देंगे। उनके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तालीम जो उन्हें लोगों से तरीके से, तमीज से बात करने का सलीका सिखाएगी, दूसरा जो उनके पास छोटा बिजनेस है या तो स्किल्स है, उस स्किल्स से वो उसको आगे बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ आइडियाज उनके पास आएंगे, मुख्तलिफ थिंकिंग उनके पास होगी। क्योंकि जितना आज का नौजवान काबिल है, इतना नौजवान किसी जमाने में काबिल नहीं रहा। मोबाइल फोन उनके पास है, मोबाइल फोन को गलत एक्टिविटी में यूज करने से बेहतर है उस मोबाइल को वो पॉजिटिव एक्टिविटीज में यूज करें, उसमें से कुछ सीखें। काफी स्किल्स पड़े हुए हैं, काफी आइडियाज पड़े हुए हैं। आप मुख्तलिफ चीजों में जाने से बेहतर है कि उन चीजों को स्टडी करें, आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। कई ऐसी फैमिलीज हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल हैं, लेकिन आज वो लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल्स उनके हाथ में थे, आइडियाज उनके पास थे, कोई फन उनके पास था, कोई हुनर उनके पास था, जिसको वो बैठकर यूट्यूब पे लोगों को सिखा रहे थे, लोगों को बता रहे थे। हर बंदे को अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से एक एबिलिटी दी है, हर औरत को, हर लड़की को अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्ट दिया है। सिर्फ हमें उस चीज को अपने अंदर से निकालने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। अपने बाप पर डिपेंड करने से बेहतर है कि हम बाप को अपने साथ शामिल करें और अपने बाप का सहारा बने, अपनी माँ का सहारा बने। ना कि कभी बुरा वक्त आए तो बाप घर से चला गया तो हम सारा बोझ अपनी माँ पर डाल दें। उस वक्त आपकी माँ एक कमजोर हो चुकी होगी, आपको अपनी माँ की जरूरत होगी, लेकिन आपसे ज्यादा आपकी माँ को आपकी जरूरत होगी। आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी माँ भी अपने सारे गम भूल जाएगी और आपके अंदर अपनी जिंदगी को ढूंढना शुरू कर देगी। जो आजकल का नौजवान है, उस नौजवान को मेरी नसीहत है कि आज आप लोग का अच्छा टाइम है, आपके वालिद साहब जिंदा हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो आपको चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मुख्तलिफ स्किल्स भी साथ साथ सीखें, तालीम भी मुकम्मल करें, मुख्तलिफ स्किल्स सीखें और तालीम हासिल करें अपने आप को काबिल बनाने के लिए, ना कि कोई मुझे जॉब मिल जाएगी, मैंने वहां नौकरी करनी है। नौकरी इस वक्त आप सुनते आ रहे होंगे, आपने वीडियो में, फिल्म में, आपने टीवी ड्रामा में भी देखा होगा कि जॉब्स इस वक्त नहीं है और आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे और दौर गुजरेगा, उस पर जॉब्स का और फुकदान हो जाएगा। आपके पास स्किल्स होंगे, आपके पास कोई हुनर होगा, आपके पास कोई भी एक्टिविटी होगी जिस एक्टिविटी से आप कमा सकते हैं, तो आप उस काम पर ज्यादा फोकस करें तालीम के साथ साथ। आपके सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है यूट्यूब का, आप यूट्यूब पर जाएं, मुख्तलिफ स्किल्स सीखें, मुख्तलिफ चीजों में ध्यान दें, कारोबार कैसे करना है, छोटे कारोबार से
घर में कोई भी छोटा सा कारोबार शुरू करें जो आपके माइंड को अच्छा लगता हो, जो जिस कारोबार में आपका दिल लगता हो और आप उसमें से उसे शुरू करेंगे तो आपको उसमें मुख्तलिफ आइडियाज मिलते रहेंगे, आस्ते आस्ते आइडियाज मिलते रहेंगे कि आज मैंने यह करना है। फिर आप उसी कारोबार के थ्रू लोगों से मिलेंगे, फिर वहां के लोग आपको आइडियाज देंगे कि बेटा यूं नहीं यूं कर लो, बेटा यूं नहीं यूं कर लो। आप बिजनेस को लेकर चलें, बिजनेस अभी भी ग्रो कर रहा है। अपने आप को गलत एक्टिविटीज में डालने से बेहतर है अपने मोबाइल फोन्स को, अपने लैपटॉप को किसी और एक्टिविटी में यूज करने से बेहतर है कि आप अपनी पूरी सोच, अपना पूरा दिमाग मुख्तलिफ स्किल्स और मुख्तलिफ आइडियाज में और मुख्तलिफ हुनर्स में अपने आप को लगाएं और कोई भी चीज़, कोई भी स्किल्स, कोई भी हुनर अपनी मुट्ठी में रख लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह और आप अपने फैमिलीज का, अपने वालिद का, अपनी माँ का सहारा बन जाएंगे उन्हीं की जिंदगी के अंदर, ना कि उनके मरने के बाद आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। अपनी डिग्री आपके हाथ में होगी, हुनर आपके पास नहीं होगा, स्किल्स आपके पास नहीं होंगे, जहां भी जाएंगे आपको मिलेगा नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। तालीम इंसान को अक्लमंद, बात करने का तरीका और शऊर देता है। हुनर, स्किल्स एक इंसान को बादशाह बना देते हैं। तो मेरी वीडियो को समझें। अगर आपको लगे कि वीडियो कुछ अच्छी बनी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का फायदा हो सके। आप सबकी दुआओं का तलबगार, आप सब लोगों के लिए दुआ गो। जावेद शेख, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।